अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2027 में जाने वाले हाजियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपने अपना जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट 1,52,300 रुपया अभी तक नहीं भरा हुआ है, यानी 10 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया हुआ है। सर्कुलर नंबर 6 जारी किया है 10 अगस्त 2026 को, जिसके तहत उन्होंने जो है कि जो पेमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, उसको पेमेंट करने की जो आखिरी तारीख थी, डेट थी, उसको बढ़ा दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर नंबर 6 के बारे में, इसमें कि पेमेंट की नई डेट जो है वो क्या है, कितना अमाउंट जमा करना है, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट हेज पैकेज के बारे में क्या नया अपडेट आया हुआ है, और अगर डेडलाइन तक पेमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है। तो वीडियो काफी देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहला इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरने का, जमा करने की जो आखिरी डेट थी 10 अगस्त 2026, उसको बढ़ा दिया है, हाजियों को रिलीफ दी है, और नई जो डेट है वो है 17 अगस्त 2026, यानी 17 अगस्त 2026 तक आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आपको इसके बारे में जो है कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग वेटिंग में लगे हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर किसी वजह से आपका कैंसिलेशन होगा, जिनका सिलेक्शन कुर्रा में हुआ था, तो उनको उनकी सीट मिल जाएगी। इसलिए आप जो है कि लापरवाही बिल्कुल ना करें, जितना जल्दी हो सके आप जो है कि अपना पेमेंट हज कमेटी के अकाउंट में जमा कर दें। पेमेंट का अमाउंट कितना है पहले ही आपको बताया गया है, और पहले के जो सर्कुलर्स आए थे उसमें सारे बार ये चीज़ बताई गई है कि आपका जो पेमेंट है वो 1,52,300 रुपया एक हाजी का है। उसी तरीके से आप जो है कि जितने हाजी हैं उतना मल्टीप्लाई करके जो है कि जमा करना है। आपको ऑनलाइन जमा करना है तो हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके जमा कर सकते हैं, हज सुविधा ऐप के थ्रू जमा कर सकते हैं, और अगर ऑफलाइन करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांचेज में जो है कि आप पेइंग स्लिप जनरेट करके और अमाउंट डाल के ले जाके जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ सर्कुलर नंबर 6 में एक बड़ी जानकारी दी गई है। जो हाजी बार ये पूछ रहे थे, शॉर्ट हज वालों के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया था, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसके बारे में बताया है कि फिलहाल कुर्रा में जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं और उन्होंने अगर शॉर्ट हज के लिए ऑप्ट किया था, शॉर्ट हज मांगा था, तो उन सबको शॉर्ट हज पैकेज दिया गया। यानी जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, सबको शॉर्ट हज दिया गया है। तो आपको अभी कहीं से कंफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है कि पेमेंट करें। और जो पहला इंस्टॉलमेंट है 1,52,300 रुपया, ये कॉमन है सबके लिए, किसी भी स्टेट हो और किसी भी कैटेगरी का बंदा हो और किसी भी टाइप का हज का जो पैकेज हो, शॉर्ट या फुल रेगुलर, सबको जो है कि 1,52,300 रुपया ही जमा करना है पहला इंस्टॉलमेंट। तो इसमें कोई कंफर्मेशन की अब ज़रूरत नहीं। आप जितने भी लोग, चाहे शॉर्ट हज वाले हो, चाहे लॉन्ग हज वाले हो, रिजर्व कैटेगरी वाले हो, यूपी के हो, मुंबई के हो, महाराष्ट्र के हो, कर्नाटका के हो, कहीं के भी हो, आपको 1,52,300 रुपया जमा करना है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक रेफरेंस नंबर। जो लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखाओं में, तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका बैंक का रेफरेंस नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है कि हज कमेटी आपका अमाउंट मैच करेगी, अकाउंट में टैली करेगी, अपडेट करेगी। तो जब भी आप पेमेंट करें, जो लोग पेमेंट स्लिप ऑनलाइन जनरेट कर रहे हैं हज कमेटी की वेबसाइट से, वहाँ भी एक बार चेक कर लें आपका जो है कि बैंक रेफरेंस नंबर प्रॉपर इसमें पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। अगर ओके है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूसरी बार डाउनलोड करें या फिर उसको हाथ से प्रॉपर लिख के ही जो है कि आप पैसा जमा करें। इसके साथ ही हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि पेमेंट के बाद आपको क्या करना है। फिलहाल तो उन्होंने बताया हुआ कि अभी आपको जो है कि इसका जो पेमेंट का स्लिप वगैरह है या कोई डॉक्यूमेंट हज कमेटी को जमा नहीं करना है। इसके लिए एक सेपरेट सर्कुलर आएगा कि कब और कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको जमा करने हैं, तो उसका आप इंतजार करें, पेमेंट करके स्लिप अपने पास संभाल के रखें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस बार सर्कुलर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले से ही बता दिया गया है कि अगर कोई पिलग्रिम 17 अगस्त 2026 तक अपना पेमेंट नहीं करता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं किया है, तो उसकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। और सर्कुलर के मुताबिक ये भी बताया गया कि आगे उनको कोई नोटिस वगैरह भी नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान रखें, बहुत मोहतात रहें, टाइम पे पेमेंट कैसे भी कर दें। अगर आपको हज पे जाना है तो इंशाल्लाह आपका अरेंजमेंट होगा ही। अगर पैसे के आने जाने में कुछ लेट लतीफ़ हो रहा है तो आप कहीं से अरेंजमेंट करके अपना ये काम पहले कर दें, पेमेंट कर दें। उसके बाद उसके बाकी के जो मामलात हैं वो अपना बाहर आप करते रहें, लेना देना जिसके साथ करना करते रहें, लेकिन कैसे भी अरेंजमेंट करके ये पेमेंट कर दें, जिससे कि आपकी सीट बची रहे और फिर आप हज पे जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, एक बार शॉर्ट में आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या चीज़ें सर्कुलर नंबर 6 में हुई है। सबसे पहले ये कि जो हज 2027 का एडवांस अमाउंट 1,52,300 रुपया जमा करना है, उसकी जो आखिरी डेट है वो 17 अगस्त 2026 कर दी गई है। ऑनलाइन पेमेंट आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट हज सुविधा
ऐप से कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट आप जो है कि क्रेडिट ऑफलाइन पेमेंट आप जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांचेज में कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए आपका जो बैंक रेफरेंस नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और 17 अगस्त 2026 तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। और बड़ी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट हज वालों के लिए है कि अगर आपने शॉर्ट हज लिया था और आपका कुर्रा में नाम आ गया है तो आपको शॉर्ट हज ही दिया गया है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हज कमेटी के सर्कुलर नंबर 6 के बारे में, जिसके तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2027 के लिए हज 2027 के लिए करने का जो आखिरी डेट है उसको 17 अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।